हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले लेक्चर में अपने यूनिफॉर्म स्पीड तक पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? जब कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वेलोसिटी है। स्पीड में क्या चीज़ कवर हो रही थी? उसमें डिस्टेंस कवर हो रहा था, और यहाँ पे क्या चीज़ कवर हो रही है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी टेल अस नॉट ओनली द स्पीड ऑफ ए बॉडी बट आल्सो द डायरेक्शन अलॉन्ग विच द बॉडी इज मूविंग, ठीक है। तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या चीज़ डिफरेंस हो गई? एक तो उसका डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस में हमें उसकी डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है। इसलिए स्पीड जो है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी में क्या चीज़ चेंज हो रही है? वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, जो कि होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, वो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। अच्छा जी, वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो आपको बुक से मिल जाएगी। सबसे पहले आपने लिखनी है उसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद उसका आ गया फार्मूला। फार्मूला किस तरह लिखेंगे उसके? वेलोसिटी को जैसे हमने स्पीड को वी से शो किया था, वेलोसिटी को भी हम किससे शो करेंगे? स्मॉल वी से, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को डी से और टाइम को टी से। तो इसका फार्मूला क्या आ गया? वी इज इक्वल टू डी ओवर टी। वी क्या है? वेलोसिटी। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और टी क्या है? टाइम, ठीक है। यहाँ से अगर आपने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो हो जाएगी वी मल्टीप्लाई बाय टी। डी की यूनिट होती है मीटर, टी की यूनिट होती है सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो क्या आ गया? सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी, फिर फॉर्मूला आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे उसकी यूनिट बतानी है कि इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। नीचे थर्ड जो है वो आप उसकी क्वांटिटी बताएंगे। ये कौन सी क्वांटिटी है? आप ये बताएंगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें इसमें उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की का भी पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह अब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख लेंगे। जैसे हमने पहले वो देखा था, यूनिफॉर्म स्पीड देखी थी। आज 24 है, डेट आप ज़रूर मेंशन कर लिया करें। हाँ जी, यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी क्या होती है? अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ठीक है, एक मिनट में टाइम उन्होंने आपको आखिर में बताया हुआ है कि जितना मर्जी छोटा ले लें बड़ा ले लें, हावर शॉर्ट द इंटरवल में भी, कि आप एक डे भी ले सकते हैं, एक मिनट भी ले सकते हैं, एक सेकंड भी ले सकते हैं। अभी मैं आपको मिनट से एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर एक मिनट में एक बॉडी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है, ठीक है, अगले एक मिनट में भी उसने 1 किलोमीटर किया, फिर अगले एक मिनट में 1 किलोमीटर, यानी उसका हर मिनट में 1 1 किलोमीटर कवर कर रही है वो डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, आप लोगों ने बस इसको इतना ही लर्न करना है, उसका ऊपर एक्सप्लेनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने अपना पिंक बॉक्स जो है उसको लिखना है और उसी को लर्न करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है 2.2। उन्होंने कहा हुआ है आ स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे हम। एग्जाम्पल किस तरह करनी है आपने, मैं आपको बता देती हूँ। यह है 2.2 एग्जाम्पल है। उन्होंने हमें दिया हुआ है एक स्प्रिंटर। स्प्रिंटर जो क्या साइकिलिस्ट होते हैं, हम उसको भी कह सकते हैं, जो रेसर होते हैं। अच्छा जी, वो क्या कह रहा है कि कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस। 100 मीटर रेस क्या मतलब दिया हुआ है इन्होंने हमें? डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस को हम एस से भी ले सकते हैं, डी से भी ले सकते हैं। ये हो गया आपका 100 मीटर, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या दिया हुआ है? इन 12 सेकेंड। टाइम उन्होंने हमें दिया हुआ है 12 सेकेंड। उन्होंने आपको वहाँ पे सारा वर्ड में लिख के दिया हुआ है, मैं आपको सारा सिंबल में लिख के बताऊँगी। आपको जो ईजी लगे आपने उस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। पूरा पूरा लिखने से आपको समझ आता है, आप उस तरह लिख लो जिस तरह इधर बुक में उन्होंने दिया हुआ है। अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट लिख के समझ आ रहा है कि मैंने सिर्फ लिख दिया कि हमारा जो डिस्टेंस है वो है एस या डी 100 मीटर, टाइम है हमारा 12। अब हमने फाइंड क्या करना है? एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो मैं उसके साथ लिख दूंगी वी एवरेज, और वी इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है
एवरेज, ठीक है, और वेलोसिटी इज इक्वल टू आपने फाइंड आउट करनी है तो मैंने उसके आगे डाल दिया क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, ये तो हमारा डाटा बन गया सारा, इसको हम क्या कहेंगे, डाटा। अब अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमें पता है एवरेज वेलोसिटी जो होती है, स्मॉल वी है ये, इज इक्वल टू, वेलोसिटी कह रही हूँ मैं बार बार, एवरेज स्पीड उन्होंने हमें कहा है। एवरेज स्पीड जो होती है उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। मैं अगर ये ना भी लिखूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दूँ यहाँ पे, S/T, तो ये भी इनफ है, इससे भी बात समझ आ जाएगी चेक करने वाले को। 100/12 और ये आ जाएगा आपके पास 8.33 मीटर पर सेकेंड। अगर आप ये यूनिट नहीं डालते तो आपके नंबर डिटेक्ट होते हैं, कट जाएंगे आपके नंबर। हाँ, अगर आप यहाँ पे मीटर और यहाँ पे सेकंड नहीं डालते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ की यूनिट, ठीक है, इसको भी आप सिर्फ M लिख दें, इसको भी आप सिर्फ S लिख दें, ठीक है। आपके ये यूनिट और आपका जो आखिर का यूनिट है ये मस्ट है, ये आपके हर क्वेश्चन में मौजूद होना चाहिए, ये आपने किसी भी सूरत में नहीं भूलना। आप चाहे अपना डाटा पूरे वर्ड्स में लिखें या आप सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स में लिखें, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपकी अपनी आसानी के लिए होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक एग्जांपल है, उन्होंने हमें दी हुई है अ साइक्लिस्ट। ये एग्जांपल से मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि पेपर में बहुत लॉन्ग हमारे पास न्यूमेरिकल नहीं आते, हमें शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, और ये जो एग्जांपल के न्यूमेरिकल होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अब आपकी बोर्ड की क्लासेस हैं, आप लोगों ने जो भी तैयारी करनी है, जो भी लर्निंग करनी है, वो बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक करनी है। एग्जाम्पल है हमारी 2.3 वो कह रहा है अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कल ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर इन 1.5 मिनट्स, फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड भी फाइंड आउट करनी है हमने, वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है, दोनों चीज़ें। सबसे पहले तो हम अपने सामने डायग्राम बना लेते हैं जो उन्होंने हमें दी हुई है। वो कह रहा है कि A से B तक एक साइक्लिस्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपने उसकी स्पीड भी फाइंड आउट करनी है और जो है उसका वेलोसिटी वो भी फाइंड आउट करनी है। लेकिन जो उसका पाथ है वो क्या है, हाफ सर्कल है। सर्कल है तो जाहिर बात है सर्कल का कोई ना कोई डायमीटर भी होता है और उसका रेडियस भी होता है। तो उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस दिया हुआ है, अपना मैं डाटा बनाती हूँ यहाँ पे, रेडियस ऑफ ट्रैक वो हमें उन्होंने कितना दिया है, आप यहाँ पे इसको R ही लिखेंगे क्योंकि ये हमें अभी हमारा पूरा डिस्टेंस नहीं है, ये है आपका 318 मीटर, ठीक है। टाइम कितना लिया उसने, 1.5 मिनट्स, ठीक है। 1.5 मिनट का मतलब है 1 + 0.5 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो गया कितना, हो गया 60 सेकेंड, और 0.5 मिनट का मतलब हो गया उसके हाफ, ये बीच में प्लस है 30 सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास आ गया 90 सेकेंड, यानी टोटल टाइम आपका सेकंड में कितना लिया, 90 सेकेंड, और मिनट में कितना लिया, 1.5 मिनट्स। अच्छा जी, अब उसने हमें रेडियस दिया हुआ है लेकिन ये नहीं बताया हुआ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, अच्छा मुझे ये मैं आपको एक बात बता दूं कि इधर डिस्टेंस कौन सा है और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। ये यहाँ से अगर वो इस तरह जाता, सर्कल के ऊपर से होता हुआ जाता, तो ये वाला जो ट्रैक होगा A to B वो उसका डिस्टेंस है, और A to B अगर वो डायरेक्ट जाएगा तो वो उसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। ये बात अपने जहन में रखिएगा। तो डिस्टेंस जो है, क्योंकि वो सर्कुलर फॉर्म में उसने तय किया, तो उसका जो डिस्टेंस आ जाएगा πr, क्योंकि जो हमारा सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का वो होता है 2πr, लेकिन क्योंकि ये हाफ है तो इसलिए हम 2 को कैंसिल कर देंगे और ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, πr आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आर की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 318, और आपके पास इस तरह आंसर आ जाएगा 999 मीटर, ठीक है। इसी तरह हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, आप इसको S भी लिख सकते हो और इसको D भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं आप पूरा पूरा लिख लें तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा है 2r, क्योंकि उन्होंने हमें कहा हुआ है कि रेडियस दिया हुआ है और जो ये हमारा जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो r और r है, तो ये हो जाएगा 2r, ठीक है। वो उसका डायामीटर बनता है 2r, मतलब 2 × 318 मीटर, और ये आपके पास क्या बन जाएगा 636 मीटर।
अच्छा जी, स्पीड फाइंड आउट करनी है हमने, आपने यहाँ पे लिख दिया स्पीड, ठीक है। और इसी तरह आपने यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, उसको वी प्राइम कह लो, ठीक है, वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये सारा काम हमने अपना डेटा में किया है, या आप इसको सोल्यूशन में भी लिख सकते हो, ये वाला काम आप सोल्यूशन में भी कर सकते हो, लेकिन आपने उनको बता दिया कि ये चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है। अब आपने उसकी जो स्पीड यहाँ पे लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, एस ओवर टी, ठीक है, या डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 999, ये हमने 999 फाइंड आउट किया था, डिवाइडेड बाय 90, और ये हमारे पास आंसर आ गया 11.1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखिए मैंने कोई यूनिट नहीं डाली, यहाँ पे भी कोई यूनिट नहीं डाली, लेकिन मेरा जो लास्ट यूनिट है वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। इसी तरह हम इसके साथ उसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी वी प्राइम, यहाँ पे आप लिख लो डी ओवर टी। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया था, 636 डिवाइडेड बाय 90, और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 7.07 मीटर पर सेकेंड। इस तरह ही हमारा ही एक एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाती है। ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लोगों ने अपनी कॉपी में सॉल्व करनी है, और एक दफ़ा इधर से समझ के और ज़ुबानी सॉल्व करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या बात समझ नहीं आ रही और क्या बात समझ आ गई है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने। अच्छा जी, तो द स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट इज़ 11.1 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, एंड इट्स वेलोसिटी इज़ 7.1 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द डायमीटर AB ऑफ द ट्रैक, ठीक है। बस ये इतना पूरा आपको देने की ज़रूरत नहीं, इतना भी आप लिख दोगे जितना हमने सॉल्व किया है तो आपके लिए काफ़ी होगा। जज़ाकल्लाह। कोई बात नहीं समझ आती तो आप ज़रूर पूछें।